अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें जो तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें भारत का गरूर जो है वो खाक में मिल गया है। UAE का इस्तेमाल करके उम्मत मुसलमान के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ उठाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की है। UAE की इन्वेस्टमेंट इन्होंने मकबूजा वादी के अंदर भी करने की कोशिश की, लेकिन आज UAE ने भारत को तकरीबन 3 अरब रुपए, 3 अरब डॉलर का नुकसान, एक झटका पहुंचाया है। वो कैसा नुकसान है, UAE ने कैसे भारतीय एक डिफेंस सिस्टम को रिजेक्ट किया है, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को हरगिज़ मिस न करें, वीडियो को एंड तक देखें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। प्यारे दोस्तों, आकाश मिसाइल सिस्टम, ये भारत ने अपने एक जदीद मिसाइल सिस्टम बनाया है और इन्होंने एक डील की थी UAE के साथ और ये तकरीबन 4 अरब 3 अरब डॉलर की डील थी। प्यारे दोस्तों, इसमें डील में ये था कि आकाश चंद अदद मिसाइल सिस्टम जो हैं भारत वो UAE के हवाले करेगा और UAE उन मिसाइल सिस्टम को, उन डिफेंस सिस्टम को मुख्तलिफ इलाकों में तैनात करेंगे। अब इस डील के बाद अचानक UAE ने भारतीय आकाश मिसाइल सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने कोरिया से मिसाइल सिस्टम ले लिया। और UAE के अल्फाज क्या थे वो आप सुने। ये अल्फाज यकीनी तौर पर उन तमाम भारतीयों को मिर्चें लगवाएंगे, क्योंकि UAE के अल्फाज ये थे कि आकाश मिसाइल सिस्टम आपके भारत को नहीं बचा सका तो ये हमारे इलाकों को क्या बचाएगा। अगर आकाश मिसाइल सिस्टम आपका इतना काबिल था तो फिर आपको रूस से S-400 लेने की क्या ज़रूरत थी। इस वजह से हम आपके साथ ये 3 अरब डॉलर की डील को ख़त्म करते हैं। 3 अरब डॉलर का झटका उन्हें मिल गया और साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम मिसाइल सिस्टम जो हैं वो कोरिया से हासिल करेंगे। और इसके बाद ये डील जो थी भारत और UAE के दरमियान, इसको ख़त्म करके कोरिया के साथ उन्होंने डील कर दी है। प्यारे दोस्तों, जब दुबई को आकाश मिसाइल देने के लिए भारत ने इतनी तगोदो की तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क मैं भी उठाता हूँ कि अगर इनका आकाश मिसाइल सिस्टम इतना पावरफुल था तो इन्होंने रूस के साथ S-400 की डील क्यों की है। इनके पास अगर अपने मिसाइल सिस्टम, अपने डिफेंस सिस्टम इतने पावरफुल हैं तो फिर ये S-400 को लेकर इतना ज़्यादा हंगामा क्यों बर्पा कर रहे थे। S-400 के मिलने के बाद इन्होंने भारत के अंदर मिठाइयाँ क्यों बांटी थीं। S-400 मिलने के बाद इन्होंने क्यों धमकी आमेज बयान दिए थे। S-400 मिलने के बाद इन्होंने पाकिस्तान के कई इलाकों के साथ साथ वादी और चीन के इलाके और इसके अलावा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड को निशाने पर रखने की बात क्यों की थी। ये सिर्फ इशारा करता है कि आकाश इतना पावरफुल नहीं जितना पावरफुल S-400 है और S-400 के मिलने के बाद इनका कॉन्फिडेंस बहाल होता नजर आया था और फिर अब इन्होंने खुद को 2 फ्रंट की जंग के लिए तैयार करना शुरू किया है। देखिए, इनकी कोशिश ये है कि हमारे पास अपने जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो हम दूसरे मुल्कों को देंगे, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो इतनी काबिल नहीं है। वो इतने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों को हम प्रोवाइड करेंगे जिनके पास बजट कम है, जिनके पास टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए कोई ख़ास इतना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। उनको हम अपने हथियार बेचेंगे और जो वहाँ से प्रॉफिट आएगी, जो पैसा आएगा, उसके ज़रिए हम जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी जो चीन, पाकिस्तान और दुनिया के जदीद तरीन मुल्कों के पास है वो टेक्नोलॉजी हम खरीदेंगे। अब भारत का सबसे पहले ये प्लान था जिसमें भारत को अब UAE की तरफ से 3 अरब डॉलर का झटका लग गया है। देखिए, UAE के अल्फाज जो थे वो इंतहाई सोचने समझने वाले थे। उन्होंने कहा है कि आपका ये जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये जब भारत को डिफेंड नहीं कर सकता तो ये दुबई को कैसे डिफेंड करेगा, दुबई के इलाके कैसे बचाएगा। अब असल में सूरत हाल क्या है, मैं आपको बड़े तरीके से चीज़ समझाता हूँ
कि असल में यूएई के खिलाफ पिछले चंद दिनों में एक स्टेटमेंट सामने आई थी। आपने देखा था कि अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन हुआ जिसमें गौसी बागियों का करतार था, और ये हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि यूएई और दुबई, इसके अलावा अबू धाबी एयरपोर्ट, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ड्रोन नजर आया है और ड्रोन ने कामयाबी के साथ उस चीज़ को नुकसान पहुंचाया गया। अब वहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम पहले तैनात था, प्यारे दोस्तों, इसके बारे में एक मुकम्मल व्लॉग में बनाऊंगा कि वो किसका डिफेंस सिस्टम तैनात था। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम जो वहाँ पर लगा था, डिप्लॉय हुआ था, वो कैसे इस ड्रोन को रोकने में नाकारा हुआ। ये तमाम चीज़ें किसी एक और व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि अब यूएई को मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूरत है मिसाइल सिस्टम की। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने अपना आकाश मिसाइल सिस्टम, जो कि बिल्कुल नाकारा है, घटिया टेक्नोलॉजी से बना है, उसको बेचने की एक नाकाम कोशिश की है। और ये $3 अरब की डील थी, जिसमें पहले यूएई ने हाँ किया, उसके बाद उनके एक्सपर्ट ने उनके आकाश मिसाइल सिस्टम को परखा, उसकी खसूसियात, उसके जो प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, इनको देखा। फिर उन्होंने ये फैसला किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम ने कोई अभी तक ना तो खातिर ख्वाह को कामयाबी दिखाई है, ना ही इसने कोई किसी मुल्क के अंदर कोई कारकर्दगी दिखाई। यानी कि भारत के अंदर आकाश मिसाइल सिस्टम के बनने के बाद अभी तक मुकम्मल खामोशी थी। किसी एक जगह पर आकाश मिसाइल सिस्टम ने कोई कामयाबी अपनी नहीं जाहिर की। इस वजह से यूएई ने यह फैसला किया है कि वो इनके आकाश मिसाइल सिस्टम को नहीं लेंगे, बल्कि वो कोरिया से मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम लेंगे, जो फ्यूचर में वो मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में डिप्लॉय करेंगे, और उसके बाद वो अपने तमाम शहरों को महफूज बनाएंगे। क्योंकि अब उन्हें ख़तरात हैं, उन्हें ख़तरात है ड्रोन्स के, उन्हें ख़तरात है रॉकेट्स के। जैसे कि प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने देखा गौसी बागी जो हैं वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट करते हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों के ऊपर अक्सर रॉकेट्स या फिर कोई ड्रोन, इस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती नज़र आती है। अब वही तमाम मामलात जो हैं वो हौसी बागियों के दरमियान और यूएई के दरमियान अब होना शुरू हो गए हैं। इस तमाम सूरत हाल में अब यूएई इस तरफ जा रहा है कि वो मुल्क में जैसे इसराइल के इर्द गिर्द तमाम डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं, यूएई भी अपने मुल्क को महफूज बनाने के लिए हर जगह पर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम तैनात करे, ताकि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी डेवलपमेंट को, किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर वो नाकारा बना सकें। और वो ये साबित करे कि उन्होंने जितना भी मुल्क को पावरफुल किया, जितना भी उन्होंने तेल से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से पैसा कमाया, अब वो पैसा वो अपनी डिफेंस सिस्टम, अपनी मिसाइल सिस्टम और अपनी ताकत में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, असल में यूएई का ये फैसला अब भारतीयों को चुभ गया है। असल में कुछ दिन पहले इन्होंने एक शोशा छोड़ा था जिसमें एक चीज़ सामने आई थी कि अब यूएई की इन्वेस्टमेंट ये वादी में लेकर आएंगे और दुबई तर्ज की वहाँ पर डेवलपमेंट की जाएगी, फिर वहाँ पर सियाहत को आम किया जाएगा। और ऐसे वादी के अंदर भी अब आपको यूएई की इन्वेस्टमेंट नज़र आई थी। अब देखिए, यूएई की तरफ से $3 अरब का झटका मिलने के बाद क्या आप वादी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं? ये तमाम चीज़ों के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।